मैं आपको आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना ली तो आपसे ज्यादा समझदार, सफल और सुरक्षित इंसान शायद ही कोई होगा। मैं आपको बताने वाला हूं वो 50 जगहें जहां अगर आप हमेशा चुप रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि जुबान से निकला हर शब्द या तो आपको ऊपर उठा सकता है या जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर सकता है। कई बार इंसान हारता नहीं, बस बोल जाता है और वहीं से शुरू होता है उसका पतन। चाणक्य ने कहा था, मूर्ख वही है जो हर जगह बोलता है और बुद्धिमान वही जो जानता है कहाँ चुप रहना है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको हल्के में न लें, आपको गंभीरता से लें और जिंदगी में बार बार धोखा न खाएं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं आपको एक एक करके वो 50 जगहें बताऊंगा जहां आपको हमेशा चुप रहना चाहिए और बताऊंगा कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। ये सिर्फ नीतियां नहीं हैं, ये जिंदगी के वो नियम हैं जो अगर आपने समझ लिए तो कोई आपको हिला नहीं सकता। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सच्चे चाणक्य भक्त हो तो इस वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आपको चाणक्य की कसम है, कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो, ताकि हमें भी पता चले कि चाणक्य के ज्ञान के सच्चे चाहने वाले देश दुनिया में कहां कहां बैठे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की पहली नीति। नीति 1, जब सामने वाला आपसे ज्यादा बोल रहा हो तब हमेशा चुप रहो। जब कोई व्यक्ति आपके सामने इतना बोल रहा हो कि वो खुद को ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझने लगे, तब आपको एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। ऐसे समय पर अगर आप बोलते हो तो दो चीजें होती हैं, या तो सामने वाला आपकी बात सुनेगा ही नहीं या फिर वो आपकी समझ को चुनौती देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा बोल रहा हो तो वो खुद को धीरे धीरे खोल रहा होता है। उसके विचार, उसकी सोच, उसके इरादे सब जुबान से बाहर आ रहे होते हैं। अगर आप बीच में बोलोगे तो वो रुक जाएगा, लेकिन अगर आप चुप रहोगे तो वो खुद को पूरी तरह सामने रख देगा। चाणक्य कहते थे, मूर्ख अपनी बातों से खुद का असली चेहरा दिखा देता है, बस बुद्धिमान को चुप रहकर देखना और समझना होता है। अब ध्यान से सुनो, इस नीति को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हो। जब आप किसी बहस में हो या कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, तब चुप रहो। आपकी चुप्पी सामने वाले को असहज कर देगी। उसे लगेगा कि आप कमजोर हो, लेकिन असल में आप अंदर ही अंदर उसकी हर बात को परख रहे हो। जब आप चुप रहते हो तो आप सिर्फ अपनी ऊर्जा बचाते हो। आप मानसिक रूप से तैयार होते हो अगली चाल के लिए। अब सोचो, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप बहस में पड़ गए तो बात बिगड़ गई, लेकिन जब आप चुप रहे तो सामने वाला खुद ही थक गया और आपकी इज्जत करने लगा? यही है चुप्पी की ताकत, यही है चाणक्य की पहली नीति। अगर आपने इस एक बात को समझ लिया तो आप हर उस जगह जीत सकते हो जहां लोग सिर्फ बोलने में लगे हुए हैं। नीति 2, जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो हमेशा चुप रहो। बेटा, जीवन में सबसे कठिन परीक्षा होती है अपमान सहकर भी चुप रहना। जब कोई तुम्हारे सम्मान पर वार करे, तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश करे, जब कोई तेरे सामने झर उगले, तेरे पीछे चुगली करे, तो तेरा मन फट पड़ता है और तू चाहता है कि तू तुरंत जवाब दे। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां से महानता और साधारणता के रास्ते अलग होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो अपमान का बदला शब्दों से लेता है वो क्षणिक शांति पाता है, लेकिन जो अपमान सहकर चुप रह जाता है वो इतिहास रचता है। जब तू चुप रहता है तो तू खुद को आग में जलने से बचा लेता है। तू अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में बहाने के बजाय उसे अपने कर्म में लगाता है। सामने वाला सोचता है तू डर गया, लेकिन असल में तू उस युद्ध को जीत रहा होता है जो शब्दों से नहीं, संयम से जीता जाता है। समय एक ऐसा न्यायाधीश है जो सबका हिसाब बराबर करता है। तू केवल चुप रहकर प्रतीक्षा कर, एक दिन वही लोग जो आज तेरा अपमान कर रहे हैं तुझसे आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। तू जवाब मत देना, क्योंकि जब शेर चलता है तो वो कुत्तों के भौंकने का उत्तर नहीं देता। तू बस अपने कर्म में लग जा, अपने आप को इतना ऊंचा बना ले कि लोग तेरा नाम लेकर ही चुप हो जाएं।
अपमान का जवाब देना बहुत आसान है, लेकिन अपमान सहकर आगे बढ़ना, यही तेरा असली बल, तेरा तप और तेरा चरित्र है। नीति 3, जब सामने वाला तुम्हारी बात को समझने के लिए तैयार न हो, तब हमेशा चुप रहो। शिष्य, जीवन में एक बहुत बड़ा धोखा होता है हर किसी को समझाने की कोशिश करना। जब तू सच्चा होता है, तेरे इरादे साफ होते हैं, तेरी बातें सही होती हैं, तब भी दुनिया तुझसे सवाल करती है, तुझे तोड़ने की कोशिश करती है। चाणक्य कहते हैं, जहां तर्क का स्थान नहीं होता, वहां शब्द व्यर्थ होते हैं। अगर तू किसी ऐसे इंसान को समझा रहा है जो तुझे सुन ही नहीं रहा, जो सिर्फ बहस करना चाहता है, जो सिर्फ तेरी कमियां ढूंढने बैठा है, तो तू अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। ऐसे लोगों के सामने चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि जो सच में तुझसे प्रेम करता है, जो तेरी बात को समझना चाहता है, उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। वह तेरी आंखों से, तेरे व्यवहार से, तेरे कर्मों से समझ जाता है। चुप रहकर तू उन्हें दिखा सकता है कि तू विवाद में नहीं, विवेक में विश्वास रखता है। दुनिया को समझाना बंद कर दे और खुद को समझाना शुरू कर दे। जो तुझसे सच्चा है वो बिना कहे समझेगा, और जो तुझसे झूठा है उसे लाख बार समझा ले, वो नहीं मानेगा। इसलिए हर बात, हर विवाद, हर बहस का हिस्सा मत बन। कभी कभी चुप रह जाना ही सर्वोच्च बुद्धिमानी होती है। यही है वो नीति जो तुझे मानसिक शांति भी देगी और समाज में तुझे ऊंचाई भी दिलाएगी। जब तू चुप होता है तब तू कमजोर नहीं होता, तू विचारशील, शक्तिशाली और आत्मनियंत्रित होता है। नीति 4, जब सामने वाला क्रोध में हो तब हमेशा चुप रहो। शिष्य, जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो वह इंसान नहीं रहता, वह अपनी भावनाओं का गुलाम बन जाता है। चाणक्य ने कहा है, क्रोधित व्यक्ति से तर्क करना आग से हाथ मिलाने जैसा है। ऐसे समय पर जो व्यक्ति चुप रहता है वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी होता है। शिष्य, जब तू किसी महान लक्ष्य के पीछे भाग रहा है, कुछ बड़ा बनने, कुछ अलग करने या अपने जीवन को नई ऊंचाई पर पहुंचाने की तैयारी में है, उस समय तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होती है मौन की। चाणक्य कहते हैं, बड़े काम हमेशा खामोशी से किए जाते हैं, शोर सिर्फ नाकाम लोग करते हैं। जब तू अपने सपनों की योजना दूसरों को बताने लगता है तो दो चीजें होती हैं, या तो लोग तुझे हतोत्साहित करने लगते हैं या तुझसे ईर्ष्या करने लगते हैं। कुछ तुझे मूर्ख बताएंगे, कुछ तेरा मजाक उड़ाएंगे, और सबसे खतरनाक, कुछ लोग तेरे सपनों को चुरा भी लेंगे। इसलिए जब तू लक्ष्य के रास्ते पर हो तब तेरे शब्द नहीं, तेरे कर्म बोलने चाहिए। तू चुपचाप काम कर, सुबह जल्दी उठ, रात तक मेहनत कर, लेकिन किसी को मत बता कि तू क्या कर रहा है, क्योंकि जब तू सफल होगा, जब तेरा सपना हकीकत बनेगा, तब तेरी चुप्पी खुद बोलेगी। तेरे जीवन में भी शायद ये हुआ होगा, जब तूने किसी को बताया होगा कि तू कुछ बड़ा करना चाहता है, तो सामने वाला हंस पड़ा होगा, तुझे नाकाम बताया होगा। लेकिन अगर तूने उस समय चुप रहकर बस मेहनत की होती, तो आज वही लोग तुझे देखकर ईर्ष्या करते, सम्मान नहीं। इसलिए याद रख, जब बीज बोया जाता है तब धरती उसे छुपा लेती है, कोई शोर नहीं होता, लेकिन जब वो फसल बनकर निकलता है तब पूरी दुनिया उसे देखती है। तू भी बीज की तरह चुपचाप मेहनत कर, वक्त आने पर पूरी दुनिया तुझे देखेगी। नीति 6, जब तुम किसी पर पूरा भरोसा नहीं करते तब हमेशा चुप रहो। शिष्य, भरोसा एक ऐसा पुल है जो दो दिलों को जोड़ता है, लेकिन अगर वो पुल कमजोर हो, अधूरा हो या सामने वाला छलपूर्ण हो, तो उस पर चलना खतरनाक होता है। चाणक्य हमें स्पष्ट निर्देश देते हैं, यदि सामने वाला पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं है तो अपने राज, अपने विचार और अपने निर्णय उसके सामने प्रकट मत कर। जब तू किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी बातें खोलता है जिस पर तुझे खुद भी पूरा भरोसा नहीं, तब तू अपने ही खिलाफ हथियार दे देता है। याद रख, हर मुस्कुराता चेहरा तेरा हितैषी नहीं होता और हर मीठा बोलने वाला तेरा सच्चा मित्र नहीं होता। दुनिया में बहुत लोग सिर्फ तेरी बातों को सुनकर तुझे गिराने की योजना बनाते हैं। इसलिए अगर तेरे मन में जरा भी संदेह है तो मौन ही तेरा सबसे बड़ा रक्षक है। शिष्य, तू ये जान ले, चुप रहना कोई डर नहीं है, ये एक रणनीति है। अगर तू किसी को पूरी तरह परख नहीं पाया लेकिन उसके सामने खुल रहा है
तो तू उसे अवसर दे रहा है तुझ पर वार करने का। और जब वार होता है तब सबसे ज्यादा पीड़ा होती है उस इंसान की वजह से जिससे तूने कभी उम्मीद की थी। इसलिए चाणक्य यही सिखाते हैं, पहले इंसान को देख, परख, समय दे, फिर अगर वो पात्र लगे तभी अपने मन की बात कर, वरना चुप रह और खुद से बात कर, क्योंकि खुद से किया गया संवाद कभी तुझे धोखा नहीं देगा। नीति 7, जब तुम्हारे मन में शक हो तब हमेशा चुप रहो। जब भी तू किसी पर विश्वास करता है और फिर उसे लेकर तुझे शक होने लगता है, तब सबसे समझदार कदम यही है कि तू चुप रहे, क्योंकि जब शक पैदा होता है तो दिमाग और दिल दोनों असमंजस में पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर तू अपनी बातों को बाहर निकालेगा तो सिर्फ अपनी स्थिति को और भी कमजोर बना लेगा। जब तुझे किसी पर शक हो तो तेरे शब्द तेरे लिए ही एक खतरा बन सकते हैं। शक के बिना भी कोई काम या व्यक्ति अच्छा लगने लगता है, लेकिन जब शक पैदा हो जाता है तो उस पर जल्दी से विश्वास करना खुद को धोखा देना है। इसलिए चुप रहकर तू अपनी ऊर्जा को बरकरार रख सकता है और बाद में जब तुझे पूरा यकीन हो जाए तभी अपनी बातों को प्रकट कर। इस नीति का मतलब ये नहीं कि तू हमेशा शंका में ही रह, लेकिन जब शक हो तब अपनी सोच को शांत रखने का प्रयास कर, क्योंकि बिना सोचे समझे किसी पर आरोप लगाना या अपनी राय देना न केवल तुझे दूसरों की नजर में गिराता है, बल्कि तुझे मानसिक शांति भी खो देता है। इस समय सबसे अच्छा उपाय यही है कि चुप रहकर आत्म मंथन करें और देखें कि कहीं तू अपने ही मन के संदेह का शिकार तो नहीं हो रहा। नीति 8, जब तुम किसी से मदद मांगने जा रहे हो तब हमेशा चुप रहो। शायद तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा जब तुम्हें किसी से मदद की जरूरत पड़ी हो और तुमने सोचा हो कि सामने वाले से अपनी स्थिति का खुलासा कर दूं। लेकिन चाणक्य का कहना है, मदद मांगते समय अपनी कमजोरी को नहीं दिखाना चाहिए। जब तुम किसी से मदद मांगने जाते हो तो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए चुप रहो। यह नीति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि तुम सामने वाले को यह बता दोगे कि तुम किस हद तक परेशान हो या कितने कमजोर हो, तो वो तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम्हारे ऊपर अपनी शक्ति स्थापित करने लगेगा। इस नीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला तुझसे सहानुभूति नहीं बल्कि सम्मान और आदर के साथ पेश आता है। मदद की पेशकश केवल उस इंसान से प्राप्त होती है जो तुझे आत्मसम्मान से देखता है। इसलिए अगर तेरे पास मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले अपनी स्थिति को किसी के सामने नहीं उजागर कर। तुझे जरूरत हो तो बिना किसी को अपने दुख बताए सिर्फ अपनी इच्छाओं और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर। यह नीति हमें बताती है कि असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जो अपनी कमजोरी को ढककर आगे बढ़ता है और किसी भी स्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है। नीति 9, जब तुम अपने किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रहे हो तब हमेशा चुप रहो। जब तू किसी बड़े निर्णय के बारे में सोचता है, जैसे कि जीवन में किसी बड़े कदम को उठाना हो, नौकरी बदलनी हो या कोई नया व्यवसाय शुरू करना हो, तो चाणक्य कहते हैं, जब तक तुम्हारा निर्णय पूरी तरह से पक्का न हो तब तक अपनी योजनाओं के बारे में किसी से मत बोलो, क्योंकि अगर तूने अपनी योजना दूसरों के सामने रखी तो उस पर ढेर सारे सवाल और विवाद उठ सकते हैं जो तुझे भ्रमित कर सकते हैं और तेरा आत्मविश्वास कम कर सकते हैं। दूसरे लोग अपने अनुभवों और विचारों के आधार पर तुझे सलाह देंगे जो जरूरी नहीं कि सही हो। इस नीति का गहरा अर्थ यह है कि जब तक तू खुद अपने निर्णय पर पूरी तरह से आत्मविश्वास नहीं रखता, तब तक अपने विचारों को चुप रहकर अपने दिल में ही रख। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी चुप्पी होती है, खासकर तब जब वह किसी बड़े फैसले पर विचार कर रहा होता है। चुप रहकर तू अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता है, बिना किसी बाहरी प्रभाव के। समझ ले, निर्णय लेने का समय व्यक्तिगत होता है और कभी-कभी लोगों से ज्यादा दूरी बनाकर अपने मन की सुनना सबसे जरूरी होता है। अगर तू दूसरों की सलाहों के बहाव में बहकर अपने फैसले को बदलता है तो जीवन में कभी भी अपनी दिशा तय नहीं कर पाएगा। नीति 10, जब तुम किसी के असली इरादों को पहचान नहीं पा रहे हो तब हमेशा चुप रहो। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति की सोच और इरादे साफ नहीं होते उसकी बातें कभी भी गहरे विश्वास के साथ नहीं लेनी चाहिए। जब तुम किसी व्यक्ति के साथ होते हो
और उसका व्यवहार समझने में मुश्किल हो, तो सबसे बुद्धिमानी यही है कि चुप रहकर उसकी अच्छी तरह से जांच कर। कई बार लोग हमारी नजरों में अच्छे होते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ और ही छुपा होता है। इसलिए जब तुम किसी के बारे में पूरी तरह से न जान पाओ कि उसके इरादे क्या हैं, तो उस समय अपनी बातों और निर्णयों को सीमित रखो। यह नीति हमें सिखाती है कि अच्छे लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ तुम्हारी सहमति या सहानुभूति के लिए तुम्हारे पास आते हैं। ऐसे में चुप रहना और उनका गहरा निरीक्षण करना एक रणनीति बन जाती है। जब तुम किसी के साथ रहते हो तो उसकी असलियत धीरे धीरे सामने आती है। तू कभी भी किसी से जल्दी दोस्ती मत कर, जब तक उसकी मानसिकता और इरादे तेरे लिए पूरी तरह स्पष्ट न हो जाएं। जब तक तुझे उसके इरादों पर पूरा यकीन न हो, तब तक अपनी बातें उस पर न छोड़। चुप रहकर उसकी हर गतिविधि को समझ, फिर तय कर कि तुझे उससे कितना संवाद करना है। नीति 11, जब तुम्हें खुद से प्यार करना हो तब हमेशा चुप रहो। शिष्य, हर इंसान को जीवन में एक वक्त आता है जब वह खुद से प्यार करना सीखता है। खुद से प्यार करना यानी अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाना। चाणक्य हमें यह शिक्षा देते हैं कि जब तुम अपनी ताकत और आत्मविश्वास को पहचानने लगते हो, तो दूसरों के सामने अपनी बातें या अपनी परेशानियां मत रखो। चुप रहना इस समय में तेरा सबसे बड़ा सहारा बनता है। कभी कभी हमें अपनी कमजोरी और असफलताओं के बारे में बातें करने का मन करता है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब हमें अपनी मानसिकता को ऊपर उठाने की आवश्यकता होती है। जब तू अपनी परेशानियां और कमजोरियां दूसरों को बताता है, तो तू अपनी शक्तियों को कमजोर कर देता है। चुप रहकर अपनी अंदर की शक्ति को महसूस कर और खुद को एक नई दिशा दे। इस नीति का मतलब है कि जब तुझे अपने जीवन में बदलाव लाना हो, तब दूसरों से सलाह लेने से बेहतर है कि तुम खुद को पहचानो और अपनी शक्ति को महसूस करो। अपनी पूरी ऊर्जा को बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा में लगाओ। अगर तुझे खुद पर विश्वास है, तो तुझे किसी से मदद की आवश्यकता नहीं होगी। अपनी ताकत को पहचान और चुप रहकर अपने रास्ते पर बढ़। नीति 12, जब तुम्हारे पास समय हो लेकिन निर्णय में असमंजस हो, तब हमेशा चुप रहो। यह नीति एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य पर आधारित है। कभी भी जल्दबाजी में निर्णय न लें। जब जीवन में किसी बड़े फैसले की बारीकियां समझने की जरूरत हो, तो शांति से सोचना सबसे बेहतर होता है। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जब हमें लगता है कि हमारे पास पर्याप्त समय है, लेकिन फिर भी किसी निर्णय को लेकर हमें शंका हो, तो उस समय चुप रहना और शांत रहना सबसे बुद्धिमानी का काम है। दूसरों की राय से भरे हुए माहौल में निर्णय लेना उतना आसान नहीं होता। लोग अपनी अपनी सोच और मान्यताएं लेकर तुझसे राय मांगेंगे, लेकिन चाणक्य का कहना है कि जब तुझे पूरा विश्वास नहीं हो कि तेरा निर्णय सही है या नहीं, तब तक चुप रहना और धैर्य रखना। ऐसा करने से तू अपने निर्णय की गुणवत्ता और परिणामों को अच्छे से समझ सकता है। इस समय तू अपनी सोच और इरादों को सहेज कर रखेगा और फिर जब सही समय आएगा तो अपना फैसला करेगा। जब हम जल्दी जल्दी किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, तो कई बार हम आंतरिक असंतोष का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने सोचा समझा नहीं। इसलिए जब भी कोई निर्णय तुम्हारे सामने हो और समय मौजूद हो, तो चुप रहकर उसे समझो। समय से परिपक्व निर्णय ही जीवन को सही दिशा दिखाता है। इस नीति का सार यह है कि आत्मनिर्णय की शक्ति तभी सामने आती है जब तू शांत हो और सही समय का इंतजार कर, तुझ पर दबाव न हो। नीति 13, जब तुम्हें किसी से कोई राज या जानकारी मिल रही हो, तब हमेशा चुप रहो। यह नीति विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होती है जब तुम्हारे पास कोई गहरी जानकारी या राज हो जो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में हो। चाणक्य की यह नीति कहती है कि जब तुम्हें किसी से कोई महत्वपूर्ण या गुप्त जानकारी मिले, तो उसे कभी भी साझा मत करो। सच यह है कि जो जानकारी हमारे पास होती है, वह हमें अपने आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उपयोग करनी चाहिए, न कि उसे दुनिया के सामने उजागर करने के लिए। कभी कभी हमें कुछ बातें, घटनाएं या राज ऐसे लोगों से मिलती हैं जिन्हें हम विश्वसनीय मानते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई राज दिया गया है,
तो उसे अपनी आंखों और कानों में छिपा लो, क्योंकि यह तुम्हारे आत्मसम्मान और सम्मान को बढ़ाता है। अगर तुम इस जानकारी को दूसरों से साझा करते हो तो इससे न केवल तुम कमजोर हो जाते हो, बल्कि दूसरों का विश्वास भी टूट जाता है। कभी भी किसी की व्यक्तिगत जानकारी, भले ही वह तुम्हारे सबसे करीबी क्यों न हो, दूसरों के सामने मत रखो। यह नीति हमें सिखाती है कि हमें जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है उसे सोच समझ कर रखना चाहिए। इस नीति के माध्यम से चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि हमारी ताकत और सम्मान इस बात में है कि हम दूसरों के विश्वास को कभी ना तोड़ें और न ही बिना सोचे समझे किसी की व्यक्तिगत बातें बाहर लाएं। इसलिए जब तुम्हारे पास कोई गुप्त या निजी जानकारी हो तो उसे चुपचाप अपने पास रखो। नीति 14। जब तुम्हें किसी की अच्छाई को देखकर लगता है कि तुम उसे बदल सकते हो, तब हमेशा चुप रहो। चाणक्य कहते हैं, कभी भी किसी इंसान को उसकी पूरी अच्छाई से जुदा करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर इंसान की अच्छाई और बुराई उसके अंदर छुपी रहती है। यह नीति उन समयों में बहुत काम आती है जब हम सोचते हैं कि किसी व्यक्ति में बहुत सुधार की गुंजाइश है या उसकी आदतों को बदलने से वह बेहतर हो सकता है। लेकिन जैसा कि चाणक्य समझाते हैं, कभी भी किसी के व्यक्तित्व या आदतों को सुधारने की कोशिश मत करो जब तक वह खुद इसके लिए तैयार ना हो। अगर किसी की अच्छाई को हम बदलने की कोशिश करेंगे तो हम उसे खुद से भी दूर कर सकते हैं। यह नीति हमें यह सिखाती है कि हर इंसान की अपनी दुनिया होती है और हम उस दुनिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर तुम किसी के साथ संबंध या दोस्ती रखना चाहते हो तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को स्वीकार करो। उसे बदलने की कोशिश करने से केवल रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। जब हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी सोच और अहंकार के दायरे में रहते हैं। यही कारण है कि कभी कभी सबसे अच्छी रणनीति यही होती है कि चुप रहकर उस व्यक्ति को जैसा है वैसा ही अपनाएं, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। अगर वह व्यक्ति खुद में सुधार चाहता है तो वह स्वयं ही बदल जाएगा। इस नीति के माध्यम से चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि हमें दूसरों को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बदलाव तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक वह स्वयं से न आए। नीति 15। जब तुम्हारे पास कुछ महत्वपूर्ण हो लेकिन तुम्हें उसे समय पर न बताने का डर हो, तब हमेशा चुप रहो। चाणक्य कहते हैं, कभी भी अपनी शक्ति और संपत्ति का प्रदर्शन नहीं करो, क्योंकि ऐसा करने से लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। यह नीति उन समयों में बहुत महत्वपूर्ण होती है जब तुम किसी प्रकार की शक्ति, धन या स्थिति में हो और तुम उसे दूसरों के सामने लाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें डर है कि इसे साझा करने से तुम्हारे खिलाफ कुछ हो सकता है। कई बार हम अपनी सफलता या किसी बड़े कदम के बारे में बात करते हैं, लेकिन चाणक्य के अनुसार हमें समझना चाहिए कि अपनी ताकत और सफलता को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने से लोग हमें नफरत करने लगते हैं और यह हमें कमजोर कर सकता है। जब तुम किसी के सामने अपनी सफलता या स्थिति को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हो तो लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं और यह तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। इस नीति का मतलब यह है कि तू अपनी शक्ति और संपत्ति का कभी भी प्रदर्शन मत कर। कभी कभी यह लगता है कि हमें किसी से संपर्क करना चाहिए या कोई जवाब देना चाहिए, लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जब तुम जानते हो कि वह रिश्ता तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है तो उस पर अपनी ऊर्जा न खर्च करो। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम उस रिश्ते को सुधार सकते हैं या किसी को बदल सकते हैं, लेकिन चाणक्य के अनुसार हमें समझना चाहिए कि कभी कभी किसी रिश्ते को छोड़ना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। इस नीति का मतलब यह है कि जब तुम्हें यह महसूस हो कि कोई रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है तो उस रिश्ते से दूर रहकर अपनी मानसिक और भावनात्मक शांति बनाए रखना बेहतर है। चुप रहकर और दूरी बनाकर तुम अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में लगा सकते हो जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकती हैं। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि खुश रहना और मानसिक शांति पाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए कभी कभी हमें चुप रहकर अपने रिश्तों को समझदारी से चुनना पड़ता है। नीति 17। जब तुम्हें किसी से गुस्सा आए और तुम उसे जवाब देना चाहो, तब हमेशा चुप रहो। चाणक्य कहते हैं,
गुस्से में आकर किसी से कुछ बोलने से तुम सिर्फ अपनी छवि को नुकसान पहुंचाओगे। यह नीति उन समयों के लिए है जब किसी ने तुम्हें तंग किया हो या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया हो जिससे तुम्हें गुस्सा आ जाए। अक्सर हम गुस्से में आकर कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसे बाद में हम पछताते हैं और इससे हमारी प्रतिष्ठा और रिश्तों में खटास आ जाती है। गुस्सा हमारे भीतर एक ऐसी आग की तरह होता है जो अगर समय रहते बुझा न ली जाए तो बहुत कुछ नष्ट कर सकती है। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि गुस्से में आकर कभी भी किसी से कुछ मत बोलो। जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हारे शब्दों में वो प्रभाव नहीं होता जो वे सामान्य स्थिति में हो सकते हैं। गुस्से में दिए गए शब्दों से अक्सर नुकसान होता है और रिश्तों में दरार आ जाती है। इस नीति का अर्थ यह है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो सबसे अच्छा तरीका है कि तुम चुप रहो। चुप रहकर तुम अपनी ताकत बनाए रख सकते हो और बाद में जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो तुम सही तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हो। इस प्रकार तुम्हारे शब्दों का प्रभाव अधिक होगा और तुम अपनी प्रतिष्ठा और रिश्तों को बनाए रख सकोगे। इस नीति के माध्यम से चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। जब तक हम शांत नहीं होते तब तक चुप रहकर हम खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं। नीति 18। जब तुम्हारे पास कोई महत्वपूर्ण विचार हो और तुम जानो कि वह किसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तब हमेशा चुप रहो। चाणक्य कहते हैं, कभी भी किसी ऐसे विचार को व्यक्त मत करो जो दूसरों के लिए हानिकारक हो, क्योंकि इससे न केवल उनका बल्कि तुम्हारा भी नुकसान हो सकता है। यह नीति उन समयों के लिए है जब हमारे पास कुछ ऐसा विचार हो जो किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे विचारों को बिना सोचे समझे व्यक्त करने से केवल भ्रम और नफरत फैल सकती है। कभी कभी हमें यह लगता है कि हमें अपनी राय या विचार व्यक्त करने का हक है, लेकिन चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने विचारों को दबा कर रखना चाहिए, खासकर जब हम जानते हैं कि उनसे किसी और को नुकसान हो सकता है। जब तुम जानती हो कि तुम्हारा विचार किसी के लिए हानिकारक हो सकता है, तो चुप रहकर तुम न सिर्फ दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हो, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को भी बनाए रखते हो। बिना किसी कारण के किसी को नुकसान पहुंचाने से तुम्हारे खुद के संबंधों में भी दरार आ सकती है। इस नीति का संदेश है कि अपने विचारों और रायों को हमेशा बहुत सोच समझकर व्यक्त करो, क्योंकि जब तुम जानते हो कि तुम्हारे शब्दों से किसी का नुकसान हो सकता है तो चुप रहना ही सबसे बेहतर विकल्प है। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि अपने विचारों को संभाल कर रखना हमारी सूझबूझ और समझ का प्रतीक है। नीति 19। जब तुम्हारे पास किसी से कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो और तुम जानते हो कि वह किसी के लिए हानिकारक हो सकती है, तब हमेशा चुप रहो। चाणक्य कहते हैं, जो जानकारी तुम्हारे पास है, अगर वह दूसरों को हानि पहुंचाने का कारण बन सकती है तो उसे कभी भी नहीं बताना चाहिए। यह नीति उस स्थिति को दर्शाती है जब तुम्हारे पास ऐसी जानकारी हो जो दूसरों के लिए हानिकारक हो सकती है, लेकिन तुम यह सोच रहे हो कि उसे साझा किया जाए या नहीं। ऐसे में चाणक्य के अनुसार हमें चुप रहना चाहिए। कभी कभी हमें यह लगता है कि हमें सब कुछ दूसरों को बताना चाहिए या सच्चाई को उजागर करना चाहिए, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जब किसी जानकारी से दूसरों को नुकसान हो सकता है तो इसे गुप्त रखना ज्यादा समझदारी का काम है। अगर हम किसी की कमजोरियों या परेशानियों को दूसरों के सामने लाकर उजागर करते हैं तो इससे न सिर्फ उस व्यक्ति को बल्कि हमें भी नुकसान हो सकता है। इस नीति का उद्देश्य यह है कि तुम्हें अपनी जानकारी का प्रयोग दूसरों के भले के लिए करना चाहिए, न कि किसी की बेइज्जती या नुकसान के लिए। अगर तुम्हारे पास ऐसी जानकारी है जो किसी के लिए हानिकारक हो सकती है, तो बेहतर है कि तुम उस जानकारी को दबा कर रखो और उसे सार्वजनिक न करो। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि जानकारी एक ताकत है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझकर और जिम्मेदारी से करना चाहिए। चुप रहकर तुम न सिर्फ दूसरों की मदद कर सकते हो, बल्कि अपनी खुद की सम्मान और शांति भी बनाए रख सकते हो। नीति 20। जब तुम किसी की बुराई के बारे में जानो तो चुप रहो, क्योंकि बुराई का सामना केवल चुप रहकर किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं,
जो व्यक्ति अपनी चुप्पी में ताकत रखता है वह किसी भी बुराई को जीत सकता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि किसी की बुराई का सामना करने के लिए हमें अपना ध्यान भटकाने वाले विवादों से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। जब हमें किसी के बारे में कुछ बुरा पता चलता है तो हमारे अंदर यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि हम इसे दूसरों के साथ शेयर करें या इसका विरोध करें। लेकिन चाणक्य के अनुसार जब तुम किसी की बुराई के बारे में जानते हो तो सबसे अच्छा तरीका है चुप रहना। जब हम बुराई का विरोध करते हैं तो हम कभी कभी खुद भी उसी बुराई के स्तर तक गिर जाते हैं। चुप रहकर हम न सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा को बचाते हैं बल्कि सामने वाले को भी खुद की बुराई को सुधारने का अवसर देते हैं। इस नीति का उद्देश्य यह है कि जब भी हमें किसी की निंदा या बुराई का पता चलता है तो हमें उस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहकर अपनी शांति बनाए रखनी चाहिए। चुप रहकर हम अपनी आत्मा को शांति दे सकते हैं और सामने वाले को भी उसकी गलतियों से सीखने का मौका दे सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि जितनी बड़ी बुराई होती है उतना ही जरूरी होता है चुप रहना और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना। बुराई का मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इसे नजरअंदाज करें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। नीति 21। जब तुम्हें किसी के भूतकाल के बारे में पता हो तो उसे कभी भी सामने लाकर उपयोग मत करो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के भूतकाल की गलतियों को याद रखता है वह खुद की समझदारी को खो बैठता है। यह नीति उन समयों के लिए है जब हमें किसी के भूतकाल या अतीत की गलतियों के बारे में जानकारी होती है। हम चाहते हैं कि हम इसे किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल करें जो हमारी मदद से उबरने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि ऐसे समय में चुप रहना सबसे समझदारी का कदम है। कभी कभी जब हमें किसी का अतीत पता चलता है तो हम उस व्यक्ति को नीचा दिखाने का मौका तलाशने लगते हैं। हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन इस नीति के मुताबिक हमें दूसरों के अतीत का लाभ उठाकर उनका फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल उनका नुकसान होता है बल्कि हमारी खुद की छवि भी खराब होती है। इस नीति का मतलब यह है कि जब तुम्हें किसी के अतीत के बारे में कुछ बुरा पता चलता है तो उसे सामने लाकर उस व्यक्ति को शर्मिंदा करने का कोई कारण नहीं है। अतीत को ताज़ा करना केवल झगड़े और विवादों को जन्म देता है, जबकि चुप रहकर तुम खुद को भी ऊंचा बनाए रखते हो और दूसरों के अतीत को उसकी भूलों के साथ छोड़ने का मौका देते हो। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि दूसरों के अतीत की गलतियों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करके हम अपनी प्रतिष्ठा खो सकते हैं। अगर हम दूसरों को सुधारने के बजाय उनके अतीत को ताज़ा करके नुकसान पहुंचाते हैं तो हम खुद अपने जीवन में नफरत और घृणा को आमंत्रित कर रहे होते हैं। नीति 22। जब तुम्हारे पास किसी और की कमजोरी या बुराई की जानकारी हो तो उसे चुपचाप अपने पास ही रखें। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुम जानते हो और समझते हो, अगर वह किसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है तो उस पर प्रतिक्रिया करने से बचो। चुप रहकर ही तुम सबसे बड़ी ताकत हासिल कर सकते हो। यह नीति उस समय की है जब तुम्हारे पास किसी की कमजोरी या बुराई के बारे में जानकारी हो, लेकिन तुम यह जानते हो कि यह जानकारी किसी और को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे समय में चाणक्य हमें चुप रहने की सलाह देते हैं। हम में से अधिकांश लोग जब किसी की कमजोरी के बारे में जानते हैं तो हमें लगता है कि हमें यह जानकारी दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। हम यह सोचते हैं कि शायद हमें यह बताना चाहिए ताकि उस व्यक्ति का पर्दाफाश किया जा सके। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जब तुम किसी की कमजोरी के बारे में जानते हो तो उसे अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल करने से बेहतर है कि तुम चुप रहकर अपनी समझदारी का परिचय दो। कभी कभी हमें लगता है कि हमें दूसरों के सामने किसी की कमियों को उजागर करना चाहिए, लेकिन चाणक्य की नीति के मुताबिक हमें अपनी ताकत और मानसिकता को मजबूत बनाए रखना चाहिए और दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने से बचना चाहिए। अगर तुम चुप रहते हो तो तुम अपनी उच्चता और समझदारी का प्रदर्शन करते हो और वही लोग तुम्हारी ताकत और बुद्धिमानी को समझेंगे। इस नीति का अर्थ यह है कि दूसरों की कमजोरियों को उजागर करके हम किसी और को चोट पहुंचा सकते हैं,
लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारी चुप्पी हमारी ताकत है। चुप रहकर हम खुद को ऊंचा बनाए रखते हैं और सामने वाले को भी सुधारने का मौका देते हैं। चाणक्य का यह सिखाने का तरीका है कि कभी भी किसी और की कमजोरी को सार्वजनिक करने का कोई फायदा नहीं है। नीति 23। जब तुम्हारे पास ऐसी बातें हों जिन्हें अगर तुम कह दोगे तो विवाद का कारण बन सकती है, तो उस समय चुप रहना ही सबसे अच्छा है। चाणक्य कहते हैं, जो बात तुम्हारे दिल में है, अगर वह दूसरों के साथ साझा करने से केवल विवाद या लड़ाई का कारण बनेगी, तो उसे चुपचाप दिल में ही रखना बेहतर है। यह नीति उन परिस्थितियों के लिए है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई बात है जो सही हो सकती है, लेकिन वह दूसरों के बीच विवाद पैदा कर सकती है। चाणक्य का कहना है कि ऐसे समय में चुप रहना सबसे बुद्धिमानी का काम है। हम में से कई लोग होते हैं जो यह सोचते हैं कि अगर हमारी बात सही है तो हमें उसे बोलकर दूसरों को समझाना चाहिए, लेकिन चाणक्य के अनुसार कभी कभी हमें अपनी बात को दबा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी बात बोलने के बाद विवाद में पड़ जाते हैं तो इससे हमारा खुद का नुकसान हो सकता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि कभी कभी अपने विचारों को चुपचाप रखना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि दूसरों के साथ बहस करने से केवल तनाव और विवाद उत्पन्न होते हैं। अगर तुम किसी विवाद में फंस जाते हो तो न सिर्फ समय बर्बाद होता है, बल्कि रिश्ते भी टूट सकते हैं। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि हमारी चुप्पी ही हमें विवादों से दूर रखती है और हमारी समझदारी को साबित करती है। कभी कभी शांत रहकर हम अधिक प्रभावी हो सकते हैं और हमारी चुप्पी से सामने वाले को यह एहसास होता है कि हम सिर्फ अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपने शांत स्वभाव से भी मजबूती से खड़े हैं। नीति 24। जब कोई तुम्हारी आलोचना या निंदा करे तो सबसे अच्छा है कि तुम चुप रहो और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आलोचना का सामना करता है वह अगर चुप रहता है तो वह सबसे बड़ी ताकत हासिल करता है। यह नीति उस समय की है जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है या तुम्हारी निंदा करता है। ऐसे समय में चाणक्य हमें यह सलाह देते हैं कि हमें अपनी शांति बनाए रखनी चाहिए और चुप रहना चाहिए। हम सभी कभी न कभी किसी न किसी से आलोचना का सामना करते हैं। यह स्वाभाविक है कि हमें यह बुरा लगता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि आलोचना पर प्रतिक्रिया देने से बेहतर है चुप रहना, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी ताकत और समझदारी का प्रदर्शन करते हैं। आलोचना का जवाब देने से न केवल हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है, बल्कि हम खुद को उसी स्तर तक गिरा सकते हैं जिस स्तर पर आलोचक है। इस नीति का उद्देश्य यह है कि जब कोई हमारी निंदा करता है या आलोचना करता है तो हमें अपनी शांति को बनाए रखना चाहिए, हमें अपनी आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि आलोचना करने वाला व्यक्ति शायद खुद असुरक्षित महसूस करता है। चुप रहकर हम न सिर्फ आलोचक को चुप करा सकते हैं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रख सकते हैं। चाणक्य का यह कहना है कि जब हमें आलोचना का सामना करना पड़े तो हमें इसे अपने आत्मविश्वास के खिलाफ नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, ताकि हम और अधिक मजबूत हो सकें। नीति 25। जब कोई पुरानी गलतफहमी या घटना सामने आए तो उसे ताजा करने से बचो, चुप रहकर समस्या को सुलझाओ। चाणक्य कहते हैं, जो चीज बीत गई उस पर बात करने से केवल नए विवादों की शुरुआत होती है। यह नीति उन परिस्थितियों के लिए है जब कोई पुरानी गलतफहमी या घटना सामने आ जाती है और हम इसे लेकर कुछ कहने का मन करते हैं। चाणक्य का कहना है कि ऐसी किसी भी स्थिति में हमें चुप रहकर ही काम लेना चाहिए। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि किसी पुराने विवाद या गलतफहमी को सामने लाकर हम खुद को सही साबित कर सकते हैं, लेकिन चाणक्य की नीति हमें यह बताती है कि पुरानी बातों को ताज़ा करना सिर्फ नफरत और विवाद को बढ़ाता है और इससे न सिर्फ हमारा समय बर्बाद होता है, बल्कि हमारे रिश्तों में भी तनाव आता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि पुरानी बातें हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं जब हम उनसे सीख लेते हैं। अगर हम पुराने विवादों को फिर से उछालते हैं तो न केवल हम खुद को दोषी महसूस कराते हैं, बल्कि सामने वाले को भी किसी न किसी तरह से चोट पहुंचाते हैं। इसीलिए चाणक्य की सलाह है
कि जब भी पुरानी गलतफहमियां सामने आएं तो उन्हें चुपचाप छोड़ देना चाहिए और वर्तमान में ध्यान लगाना चाहिए। इस नीति का मतलब यह है कि तुम्हारी शांति और समझदारी तभी बढ़ सकती है जब तुम पुराने विवादों को ताज़ा न करो और उन्हें भुलाकर आगे बढ़ो। यही सबसे बुद्धिमानी है और यही जीवन में सफलता की कुंजी बन सकती है। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि जो घटनाएं गुजर चुकी हैं उन्हें किसी और की नफरत या बातों से ताज़ा नहीं करना चाहिए। हमें उन घटनाओं से केवल यही सीखना चाहिए कि अब हमें क्या करना है और भविष्य में हम कैसे बेहतर रह सकते हैं। नीति 26। जब कोई ऐसी बात कहे जो तुम्हारे लिए अहम हो लेकिन उसे सबके सामने रखना सही ना हो तो उस बात को चुपचाप अपने दिल में रखो। चाणक्य कहते हैं, जो बातें तुम्हारे दिल में अहम हैं, अगर उन्हें सबके सामने रखा जाए तो वे गलत तरीके से ली जा सकती हैं। इसलिए ऐसी बातों को चुपचाप अपने भीतर ही रखें। यह नीति उन परिस्थितियों के लिए है जब तुम्हारे पास ऐसी जानकारी या विचार हो जो तुम किसी के साथ साझा करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि अगर वह बात किसी और के सामने आई तो उसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि ऐसी बातों को चुपचाप अपने दिल में रखना ही सबसे अच्छा होता है। हम सभी के पास कुछ व्यक्तिगत विचार या अनुभव होते हैं जिन्हें हम साझा करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें दूसरों के सामने आकर हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। ऐसे में चाणक्य कहते हैं कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और ऐसी बातों को चुपचाप अपने दिल में ही रखना चाहिए। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपनी व्यक्तिगत और अहम बातों को सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ साझा करना चाहिए जिन्हें हम पूरी तरह से समझते हैं और जहां हमें विश्वास हो कि वे हमारा सही मार्गदर्शन करेंगे। अगर ऐसी बातें हम दूसरों के सामने लाते हैं तो उनका मतलब गलत तरीके से लिया जा सकता है और यह हमारी छवि को भी नुकसान पहुंचा सकता है। चाणक्य का कहना है कि जो बातें तुम्हारी निजी हैं उन्हें तुम्हारे भीतर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें बाहर लेकर आते हैं तो लोग उन्हें गलत तरीके से ले सकते हैं, जिससे हमारे रिश्ते और कामकाजी जीवन पर असर पड़ सकता है। चुप रहकर हम अपनी समझदारी को बनाए रखते हैं और अपने आत्मसम्मान को भी सुरक्षित रखते हैं। नीति 27। जब तुम्हारी राय या विचार दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हो तो उस समय चुप रहना ही सबसे बेहतर होता है। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हारी कोई राय या विचार किसी और को नुकसान पहुंचाते हैं तो सबसे अच्छा है कि तुम चुप रहो। यह नीति उन समयों के लिए है जब तुम्हारी राय या विचार ऐसे हो सकते हैं जो किसी और को चोट पहुंचाते हैं या उन्हें असहज कर सकते हैं। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि अगर तुम्हारा कोई विचार या राय दूसरों को परेशान करता है तो उसे चुपचाप अपने दिल में रखना ही सबसे अच्छा होता है। हम में से बहुत से लोग ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जब हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी राय दूसरों को दुख पहुंचा सकती है। चाणक्य का कहना है कि अगर तुम्हारा विचार किसी को नुकसान पहुंचा सकता है तो उसे बोलने से बचो और अपनी चुप्पी को प्राथमिकता दो। इस नीति का मतलब यह है कि तुम्हारी राय या विचार तब तक ही महत्वपूर्ण होते हैं जब वे दूसरों के भले के लिए हों। अगर तुम्हारे विचार दूसरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं तो तुम्हें उन्हें रखने का कोई हक नहीं है। चाणक्य के अनुसार सच्ची समझदारी यह है कि जब तुम्हारी बात से किसी को नुकसान होने की संभावना हो तो उसे चुप रहकर तुम खुद को और दूसरों को नुकसान से बचा सकते हो। चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि सच्चा बुद्धिमान वही है जो अपनी बातों को सही समय और सही तरीके से बोलता है और जब जरूरत न हो तो चुप रहकर दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। इसलिए तुम्हारी चुप्पी न केवल तुम्हारी समझदारी का प्रतीक होती है बल्कि यह दूसरों के भले के लिए भी होती है। हमें यह समझना चाहिए कि कुछ बातें बोलने से पहले यह सोचना जरूरी है कि कहीं यह किसी के लिए हानिकारक तो नहीं हो सकती। नीति 28। कभी भी अपनी पूरी सोच और रणनीति को सबके सामने न रखें। अपनी योजना को चुपचाप अपने दिल में रखें। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी पूरी योजना और रणनीति सबके सामने रखता है वह अपनी सफलता को खुद ही खतरे में डालता है। यह नीति उन परिस्थितियों के लिए है जब तुम्हारे पास कोई महत्वपूर्ण योजना या सोच हो,
और तुम इसे दूसरों के सामने खुलकर रखना चाहते हो। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि ऐसी सोच और योजना को चुपचाप रखना ही सबसे अच्छा होता है, ताकि हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। कभी कभी हम अपनी योजनाओं और विचारों को दूसरों के साथ साझा करने का लालच महसूस करते हैं, यह सोचकर कि इससे हमें मदद मिलेगी। लेकिन चाणक्य का कहना है कि अगर हम अपनी रणनीति या योजना को सबके सामने रखते हैं तो हम उसे कमजोर कर देते हैं और इसे दूसरों के लिए लागू करने का मौका दे देते हैं। इस नीति का अर्थ है कि तुम्हारी सफलता और योजना तुम्हारी निजी चीज होनी चाहिए। अगर तुम उसे दूसरों के सामने लाते हो तो हो सकता है कि वे तुम्हारी योजना को बदलकर अपने अनुसार उपयोग करें। इसलिए चाणक्य का कहना है कि अपनी योजना को चुपचाप रखना सबसे सुरक्षित तरीका है। चाणक्य ने हमें यह भी सिखाया कि चुप रहकर हम अपनी योजना को सुरक्षित रखते हैं और अपनी ताकत को बनाए रखते हैं। इस प्रकार हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि किसी को हमारी योजना का पता नहीं होता और न ही वह इसे रोकने की कोशिश करता है। इस नीति से यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी जितना कम तुम अपनी योजना के बारे में बताते हो, उतना ही ज्यादा तुम अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हो। नीति 29, कभी भी अपनी परेशानी या कमजोरी दूसरों को न बताओ, क्योंकि यह तुम्हारी छवि को कमजोर कर सकता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी समस्याओं और कमजोरियों को दूसरों के सामने रखता है वह अपनी इज्जत और ताकत को नुकसान पहुंचाता है। यह नीति उन समयों के लिए है जब तुम जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हो और तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि तुम्हारी समस्याओं को दूसरों के सामने लाकर तुम उनसे मदद प्राप्त कर सकते हो। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि अपनी परेशानियों और कमजोरियों को सबके सामने बताने से हमारी छवि कमजोर होती है और दूसरों में हमारी ताकत को लेकर शंका उत्पन्न होती है। कभी कभी हम अपने दर्द और संघर्षों को दूसरों के साथ साझा करने का सोचते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमें थोड़ी राहत मिलेगी या लोग हमारी मदद करेंगे। लेकिन चाणक्य का कहना है कि अपनी समस्याओं को दूसरों के सामने रखना उन्हें तुम्हारी कमजोरी के रूप में देख सकते हैं और इससे तुम्हारी इज्जत और शक्ति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इस नीति का मतलब है कि अपनी परेशानी और कमजोरियों को अपनी आत्मविश्वास और ताकत के रूप में देखना चाहिए। जब तुम अपनी समस्याओं को चुपचाप और मजबूती से सामना करते हो तो तुम न केवल अपनी स्थिति को सुधारते हो, बल्कि तुम अपनी छवि को भी मजबूत बनाते हो। चाणक्य कहते हैं कि दूसरों को अपनी कमजोरी दिखाने से तुम अपनी शक्ति और इज्जत दोनों को खो सकते हो, लेकिन जब तुम चुप रहकर अपनी समस्या का हल निकालते हो तो यह तुम्हारी ताकत और समझदारी को दर्शाता है। इस नीति से यह सीखने को मिलता है कि अपनी समस्याओं को चुपचाप हल करना और अपनी ताकत को किसी के सामने नहीं दिखाना तुम्हारी छवि और आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। नीति 30, कभी भी अपने गुस्से को सामने न आने दो, क्योंकि गुस्से में बोली गई बातों से तुम अपनी इज्जत खो सकते हो। चाणक्य कहते हैं, गुस्से में बोली गई बातों से न केवल तुम अपनी इज्जत खो सकते हो, बल्कि तुम्हारी पूरी स्थिति भी खराब हो सकती है। यह नीति उस समय के लिए है जब तुम किसी बात पर बहुत गुस्से में होते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शब्दों से उस स्थिति का समाधान हो जाएगा। लेकिन चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि गुस्से में आकर कुछ भी कहना या करना तुमसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि गुस्सा तुम्हारे निर्णय को खराब कर देता है और तुम अपनी इज्जत खो सकते हो। कभी कभी हम गुस्से में आकर अपनी बातों को जल्दी जल्दी बोल देते हैं, यह सोचकर कि इससे हमारी स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन चाणक्य का कहना है कि गुस्से में कभी भी कुछ भी बोलने से तुम न केवल अपनी इज्जत खोते हो, बल्कि तुम किसी को भी अपने खिलाफ कर सकते हो। इस नीति का मतलब यह है कि गुस्से को काबू में रखना और उसे सही तरीके से व्यक्त करना जरूरी है। जब तुम गुस्से में रहते हो तो तुम्हारा मन और दिमाग दोनों उत्तेजित होते हैं और इस स्थिति में तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकते हो, जो बाद में तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि सच्चा बुद्धिमान वही है जो गुस्से में अपनी बातों पर कंट्रोल रखता है और किसी भी स्थिति में
अपनी इज्जत को बनाए रखने का प्रयास करता है। जब तुम गुस्से को अपने अंदर काबू कर लेते हो तो तुम अपनी स्थिति को समझदारी से संभाल सकते हो और इससे तुम्हारी इज्जत भी बनी रहती है।